आइए आपको आज मैं हमारा मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ और बताती हूँ कि कैसे मैं हमारे रूम को हमेशा वेल ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे कबर्ड से। और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कमांड हुक्स की हेल्प से अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज किया है। एंड दीज आर द वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स आई बॉट फ्रॉम मिनीसो एंड इट हैज़ ऑल माई डेली वेयर्स एंड ऑर्नामेंट्स। अब हम नीचे वाले कंपार्टमेंट में आते हैं। यहाँ पर भी मैंने अपनी बची हुई ज्वेलरी रखी है और उसे कुछ इस तरीके से रखा है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं वो आगे और जो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती हैं उन्हें पीछे रखा है। अब नेक्स्ट कंपार्टमेंट में आते हैं और यहाँ पर मैं अपने कुछ लुक्स क्रिएट करके रखती हूँ अपकमिंग वीक के लिए या फिर उस समय के लिए जब मेरे पास में समय नहीं होता है लुक क्रिएट करने का। कमिंग टू नेक्स्ट कंपार्टमेंट, यहाँ पर भी मैंने वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प ली है अपने एक्टिव वेयर्स एंड कुछ और कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फर्स्ट बैग हैज़ ऑल माई साइकिलिंग शॉर्ट्स जो मैं अपने शॉर्ट ड्रेसेस के साथ पहनती हूँ। सेकंड में सारे स्विम वेयर हैं एंड थर्ड में सारे टाइट्स रखे हैं। एंड कमिंग टू नेक्स्ट कंपार्टमेंट, यहाँ पे मेरे कुछ बैग्स हैं जिसमें मैंने अपने अपकमिंग कोलैब्स के ड्रेसेस रखे हैं और उसी के साइड में कुछ सूट्स हैं। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, सबसे ऊपर मैंने अपना एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, उसके बगल में स्विंग किट है एंड देन फ्यू डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अच्छे से एक फोल्डर में अरेंज करके रखे हैं। और ये रूम के साथ में लगा हुआ एक छोटा सा स्पेस है। इस तरफ में ये वॉशरूम है और यहाँ पे मैंने अपना एक पोर्टेबल शू रैक रखा है जिसमें मेरे सारे पसंदीदा फुटवेयर्स हैं। और यहाँ पर जो आप ये दो बैग्स देख रहे हैं इसके अंदर सारे पुराने कपड़े हैं जो कि मैं यूज़ करूँगी H&M के रिसाइकल प्रोग्राम के लिए, जहाँ पर मुझे एक बैग देने पर मिलता है 15% डिस्काउंट का वाउचर। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रखा है जिसमें सबसे ऊपर मैंने अपना स्किन केयर रखा है या फिर वो सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं जो मैं डेली बेसिस पर यूज़ करती हूँ। अब उससे नीचे आते हैं, सेकंड कंपार्टमेंट में मैंने अपने सारे लाइक हेयर प्रोडक्ट्स रखे हैं जो भी मैं स्टाइलिंग के लिए यूज़ करती हूँ या फिर सिरम्स हैं, वो सब मैंने सेकंड में रखे हैं। एंड द थर्ड कंपार्टमेंट हैज़ ऑल मिसलेनियस प्रोडक्ट्स जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर मैं उन्हें किसी एक कैटेगरी में फ़िट नहीं कर पाती हूँ। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ द रूम, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। यहाँ पर मैंने विंडो पर एक छोटा सा मिरर रखा है और उसके आगे मेरे परफ्यूम्स हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ड्रेसिंग टेबल की तरफ। ये हमारा छोटू सा सरकारी ड्रेसिंग टेबल है जिसे सेट करने में मुझे बहुत दिक्कत हुई बिकॉज़ इसमें हर चीज़ ओपन है एक्सेप्ट 2 ड्रॉर्स, स्मॉल ड्रॉर्स जो ऊपर हैं। और यहाँ पर मैंने डू इट योरसेल्फ की मदद से एक बॉक्स तैयार करा जिसमें मैंने अपने सारे हेयर टूल्स रखे हैं। यहाँ पे मेरा एक ये मेकअप किट है जिसमें मेरा ऑलमोस्ट सारा मेकअप है और साथ में एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें मैं अपनी सारी स्लीक ज्वेलरी रखती हूँ जो मैं डेली बेसिस पे पहनना पसंद करती हूँ। और यहाँ इस पाउच में मैं अपने सारे नेल पेंट्स रखती हूँ। और अब साइड में रखे इस टेबल पर आ जाते हैं। इसमें मैंने ये एक छोटा सा बॉक्स रखा है और इसमें मेरे सारे हेयर एक्सेसरीज़ हैं एंड उसके बगल में वेइंग मशीन है ताकि मैं अपने वेट पे एक निगाह रख सकूं और उसी के बगल में कुछ बुक्स एंड मेरी पर्सनल डायरीज़ हैं। अब ये टेबल के ऊपर एक छोटा सा जूट बॉक्स रखा है अगेन फॉर सम रैंडम स्टफ। यहाँ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी मैंने ये जूट बैग टाइप में रखा हुआ है जो दिखने में भी बहुत एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लगते हैं एंड आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और यहाँ बेड के नीचे मैंने अपने 3 सूटकेसेस रखे हैं जिसमें एक में मेरे सारे टॉप्स हैं, एक में सारे ड्रेसेस एंड एक में सारे जीन्स एंड ट्राउज़र्स। आई होप आप लोगों को ये रूम टूर पसंद आया होगा और इसी के साथ टाटा बाय बाय।